अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ़ायज़ा कैन यू वाचिंग ज़ुबीज़ कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ हाइपर संक लेज़र मशीन के बारे में, जो पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट है और इसकी 12 ईयर्स की लैंप लाइट की वारंटी है। ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और आपको ऑनलाइन बहुत ही आराम से मिल जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। जिन लोगों को इश्यूज़ हैं उनके हेयर ग्रोथ के, फेस पे, चिन पे, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि वो थ्रेडिंग करवा के, वैक्सिंग करवा के तंग आ गए हैं, लेकिन उनकी हेयर ग्रोथ है जो कम नहीं हो रही है, तो वो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं। 17,500 में मैंने इसको परचेज़ किया है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से मुख्तलिफ सेशंस भी करवाते हैं तो उसके मुकाबले में ये बहुत अफोर्डेबल जो है आपको पड़ जाता है। इसके अंदर जो है लैंप है, क्वार्ट्ज लैंप इन्होंने लगाई हुई है, जिससे ये आपके जो बालों की ग्रोथ है उसको कम करेगा या ख़त्म करेगा। ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि इसका यूज़ करने का क्या तरीका है और किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। वैसे तो इसके अंदर जो पेपर है आप उसको पढ़ेंगे तो उस पर फुल डिटेल है कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपने ये देखना है कि अगर आपको हेयर ग्रोथ का मसला है तो वो मसला जो है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड ना हो। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर ग्रोथ का इशू आ रहा है तो आपने सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट करवाना है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते और सिर्फ लेज़र जो है वो सेशंस उसके लेते रहते हैं तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आपको लेज़र करवाने का। अच्छा, ये मैंने ऑन कर ली है और इसके जो है 1 2 3 4 5 लेवल हैं। तो इन लेवल का जो काम है वो क्या काम है? इनका काम ये है कि आपने जब इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना है तो आपने ये देखना है कि आपने सबसे पहले 1 लेवल पे रखना है इसको और फिर अपने जो है अप्लाई करना है। इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं मज़ीद कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसे हमें 1 लेवल पे रख के देखना है कि अगर आपको किसी किस्म की इरिटेशन नहीं हो रही तो आप इसका लेवल बढ़ा लें। अगर फिर भी नहीं हो रही तो जब तक आप टॉलरेट कर सकते हैं, जितनी आपकी स्किन बर्दाश्त कर सकती है, जितना आपकी स्किन सेंसिटिव है, उस हिसाब से आप इसके लेवल बढ़ा के इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी हेयर की जो थिकनेस है उस हिसाब से आपने इसको जो है लेवल बढ़ा लेने हैं। एक और चीज़ आपको मैं जो बताऊं कि अगर जितने आपके जो हेयर थिक होंगे उतना ही अच्छा आपका लेज़र का रिज़ल्ट आएगा। अगर आपके हेयर बहुत थिन है, जिस तरह से आपके फेस पे अक्सर साइड्स पे बारीक बाल होते हैं जिनको हम नॉर्मली रुआं भी कहते हैं, अगर आप उस पर लेज़र करवाएंगे तो उस पर ना इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा और ना ही मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़रूरत है कि आप उन पर लेज़र वगैरह करवाएं। हाँ, अक्सर जिस तरह से चिन पे थिक होते हैं हेयर या अंडर आर्म्स वगैरह में, तो उसके लिए ये बेस्ट है, उनको ये अच्छा टारगेट भी करती है। तो अगर आप एक और चीज़ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश कर लें कि ये एक एवरेज सी हाइपर संक की है। इसके रिज़ल्ट्स ठीक हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई विल रेकमेंड यू कि आप थोड़े से ख़र्चा और कर लें और फ़िलिप्स या ब्राउन की जो है लेज़र मशीन वो ले लें। उसके रिज़ल्ट इनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं हाइपर संक की लेज़र मशीन से। तो इसकी जो डिटेल है वो ये है कि आपने अपनी स्किन को बिल्कुल नीट कर लेना है जहाँ से भी आपने लेज़र ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके हेयर हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है चिन वगैरह के एरिए पे, तो आपने इसको इस तरह से यूज़ करना है कि आपने स्किन को अपने सबसे पहले नीट कर लेना है, किसी किस्म के आपको कोई इरिटेशन ना हो, वहाँ पर एक्नी ना हो। और उसके बाद आपने जो है रेज़र की मदद से जो है ना आपने वहाँ से अपने बाल रिमूव कर देने हैं। इस बात का ख्याल रखें कि आपने वैक्सिंग नहीं करवानी, पहले थ्रेडिंग नहीं करवानी। आपने सबसे पहले जो है ना वहाँ पे रेज़र के साथ आपने बाल वहाँ से रिमूव करने हैं ताकि आपका जो हेयर है वो ऊपर से कट हो जाए और जब हम लेज़र इस पर करें तो आपका जो हेयर फॉलिकल है वो जल जाए। इसका यही ट्रीटमेंट है, चाहे आप डर्माटोलॉजिस्ट से करवाएं या घर पे करें। तो आपने वीक में तकरीबन इसको 2 बार करना है। स्टार्टिंग में आपने वीक में 2 बार करना है और फिर आपने जब आपको लगे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो रही है तो आपने इसको फिर वंस इन अ वीक कर लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको रेगुलर करती रहेंगी तो आपकी हेयर जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी।
नहीं, एक अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो ऑब्वियसली जो हेयर ग्रोथ है वो तो रहेगी ही, क्योंकि जो फॉलिकल्स आप लेज़र से बर्न कर चुके होंगे, काफ़ी टाइम तक करते रहेंगे, वो वहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन उसको छोड़कर आपकी स्किन में दूसरी जगह जो है वो हेयर ग्रोथ होगी लाज़मी, तो फिर आपके हेयर ग्रो होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि जो फॉलिकल्स अभी पैदा ही नहीं हुए तो ये उनको भी जला देगी। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि लेज़र करवाने से हेयर ख़त्म नहीं होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आप लोग जो भी कोई हेयर जो है ट्रीटमेंट करवाएं, ये चीज़ माइंड में रखें कि आपके तकरीबन स्किन आपकी कैसी है, ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपकी एज क्या है, आपकी स्किन क्या है, आपके हेयर की ग्रोथ की वजह क्या है। मतलब कि स्किन टू स्किन ये चीज़ वेरी करती है कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन 100% स्किन आपकी बिल्कुल जो है हेयर फ्री हो जाएंगे आपकी स्किन, ये नहीं हो सकता। सिर्फ आपकी स्किन जो है वो, आपकी स्किन में बाल जो हैं वो आना कम हो जाएंगे, हेयर रिडक्शन हो जाएगी, तो बिल्कुल हेयर ख़त्म नहीं हो सकते। और अगर आप लोग इससे ज़्यादा बेटर मशीन लेना चाहते हैं, लेज़र मशीन लेना चाहते हैं, तो आप लोग ब्राउन की या फ़िलिप्स की भी परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी अफोर्डेबल प्राइस में हाइपरसेंक के हमारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ये आप लेके इसको रेगुलर यूज़ करें तो इससे भी आपको जो है रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और इसके रिज़ल्ट्स होते हैं स्किन टू स्किन वेरी करते हैं, सबके लिए इसके अलग रिज़ल्ट्स आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और किसी किस्म का क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।